आइए गुरुदेव भगवान को सुनते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, मध्य प्रदेश की पावन धरा यह रीवा जिला अंतर्गत रिमारी ग्राम में इस पावन पुनीत पुण्य ग्राम में विगत 7 दिनों से निरंतर पूज्य महाराज श्री के द्वारा बड़ी ही सरल वाणी, मधुर वाणी और दिव्य वाणी के साथ हम और आप सब कथा को सुन पा रहे हैं। यह हमारे सच्चिदानंद जी महाराज और उनके ही निज गृह में सच्चिदानंद भगवान की कथा और परम सौभाग्य यह है कि सच्चिदानंद स्वरूप हमारे पूज्य महाराज श्री जो ऐसे भागवत के दिव्य पावन रहस्यों को ऐसे सरलता के साथ जनमानस के हृदय पर उतार रहे हैं, जो महाराज केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब उस भागवती गंगा पर खूब डुबकी लगा रहे हैं, ओतप्रोत हैं। बस भागवत जी की जो वाणी है, भागवत जी की जो कथा है, हम सबको जो समझ में रखना चाहिए वह इतना ही है कि नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम संकीर्तन अपने जीवन में धारण करना है। यही भागवत का जो एक हम सबको मंत्र है जो जीवन में धारण करना चाहिए, वह इस भागवत कथा से प्राप्त हो रहा है। देखिए, यह जो मनुष्य शरीर है यह एक आते हैं, लेकिन इन कथाओं से हम सबको अपने जीवन में उस सूत्र को सतत बनाए रखना चाहिए, यही प्रयास करना चाहिए। यक्ष प्रश्न में महाराज युधिष्ठिर ने जब ऐसा सुना कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने बस यही कहा कि अहन्य हनि भूतानि
गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। संसार में एक और प्राणी मर रहा है, दूसरा उसको मरता देख करके उसको चिता तक छोड़ करके जला करके आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी अपने को वह अजर अमर समझता है और भजन को काल पर छोड़ता है कि आज नहीं मैं कल भजन करूंगा। अरे अभी तो वह गया है, मेरे जाने की घड़ी थोड़ी आई है। और ऐसा कहते कहते कब कल काल के रूप में आ जाए यह कोई नहीं जानता। इसीलिए यह भागवत कथा हमको सावधान करती है कि कल पर विश्वास कभी मत करिए, क्योंकि काल का कोई भी ठिकाना नहीं है। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, नहीं पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। इस श्वास का कोई भी विश्वास नहीं है। इसीलिए जो साधु जन है, भक्त जन है, वह सदैव अपने इस मन को समझाते हैं कि अरे भज हरेर नामा क्षेम धाम क्षणे क्षणे बहि सरत निश्वास विश्वास कह प्रवर्त दे। कि अरे मन तू उस प्रेम धाम हरि का निरंतर सुमिरन कर, ना जाने यह श्वास जो बार बार अंदर बाहर हो रही है वह कब बंद हो जाए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास की आवन होई न होई। कोई भरोसा नहीं इस श्वास का सज्जनों। हम सब संसार में आए हैं, हमको संसार में परिवार मिला, माता पिता भाई बंधु मिले हैं, लेकिन याद रखिएगा सच्चा संबंध हमारा संसार से नहीं है, यह कथा बतलाती है। सच्चा संबंध केवल सच्चिदानंद से हो सकता है जीव का, क्योंकि जीव उसी का ही अंशी है। संसार का नाता केवल यहीं तक है। जिस प्रकार यथा प्रयांति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। यह संसार रूपी एक नदी जिसमें कई जीवों का मिलना बिछुड़ना होता है, हम सबको निरंतर यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है। क्योंकि जो खाना है, सोना है, यह हर योनियों में जीव करता आ रहा है, लेकिन ऐसे सुंदर कथा का आयोजन करके पूज्य महाराज श्री जैसे श्रेष्ठ वक्ता के चरणों में बैठ करके कथा सुनने का सौभाग्य केवल नर तन में ही हो सकता है। अरे सज्जनों, ऊपर नभ मंडल में स्वर्ग में बैठे देवता भी निरंतर अपने आप को धिक्कारते हैं जब ऐसे महोत्सवों को देखते हैं। बस वे यही कहते हैं कि हे परमात्मा, इस स्वर्ग के पुण्य भोग लेने के बाद अगर हमारे कुछ पुण्य बचे तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य रूप में पृथ्वी में जन्म देना और पृथ्वी में भी वह भारत भूमि देना जहां पर भगवान की पावन ऐसी कथा प्रवाहित होती है, जहां पर सुंदर सुंदर प्रभु के प्रेमी भक्त बैठ करके निरंतर उस कथा को सुनते हैं, श्रवण पान करते हैं। हम सबका दुर्भाग्य यही है कि भजन करने के लिए तो कभी मन में ये नहीं ठानते कि नहीं करेंगे। जो भगवान को थोड़ी भी जानता है वह ये सतत उसकी आत्मा उसको आवाज देती है कि अरे तुझे भजन करना है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, परिवार, इस सब में वह कल को टालता रहता है और कल हमको काल तक ले जाती है, काल के गाल तक। एक भौरे के समान ही हमारा जीवन है। बस कुछ शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। भौरा होता है वह कमल पर बैठता है,
क्योंकि कमल उसको विशेष प्रिय है। वह उस पर बैठ करके उसका रस पान करता है, बैठ जाता है और रस पान करने में इतना तन्मय हो जाता है कि वह भूल जाता है कि अब सूर्यास्त होगा और यह कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाएंगी, मैं कैद हो जाऊंगा। जैसे मनुष्य संसार में ऐसे रचा बसा रहता है, मैं और मोर तोर तय माया, इसमें ऐसा फंसा रहता है इस असद आग्रह में कि चाह करके भी वह कल पर भजन को टालता रहता है, आज नहीं कर पाता। भौरा भी उस रस में इतना तन्मय है कि विचार कर रहा है क्या, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगसे दुरेपे, हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा। सज्जनों, वह भी रस में इतना उन्मत्त हो गया, भूल गया, खो गया कि रस पान करते करते सूर्यास्त हो गया, पता ना चला। पंखुड़ी बंद हो गई कमल की, वह कैद हो गया। वह भौरा वह है जो काठ पर भी चित्र कर देता है। उस कमल की नाजुक पंखुड़ी को काटना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वह उससे इतना प्रेम करता है, विचार करता है कोई बात नहीं, रात्रि वश की तो बात है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुबह होगा मैं आजाद हो जाऊंगा जब भगवान भुवन भास्कर उदय होंगे। जैसे मनुष्य सोचता है कोई बात नहीं, परिवार का पालन पोषण कर लूं, धन कमा लूं, घर मकान बना लूं, दुकान चला लूं, बच्चे बड़े हो जाएं, विवाह कर लूं, उसके बाद आराम से भगवान का भजन करूंगा। ऐसे भौरा भी सोच रहा है, रात्रि गुजर जाएगी, भगवान भुवन भास्कर उदय होंगे और जैसे ही उदय होंगे ये कमल खिलेगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन अपनी सोची दूर है, प्रभु सोची तत्काल। इत्थम विचिंत कसी इत्थम विचिंत यति कोश गते तुरे पे, हंत हंत नलिनी गजु जहारा। यह सोच रहा था भौरा कि उसी समय एक मदमस्त जो है हाथी आता है और आकर के हाथी हथनी उस कमल नाल को पकड़ करके ऐसे चकनाचूर करते हैं कि जो कमल के अंदर बैठा भंवरा है उसका भी महाराज प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जैसे मनुष्य कल पर भजन को टालता रहता है और काल का ऐसा तमाचा लगता है कि गोविंदाय नमो नमः चला गया और कल पलटाता रह गया। इसीलिए और जो जीवन भर कमाया वह यहीं रह गया, एक कौड़ी साथ में जाने वाली नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च कोष्ठे, नारी गृहत्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे। कहा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है इस मृत्यु लोक में, जाना तो सबका तय है सज्जनों, लेकिन जाने जाने में अंतर है। कोई जाता है तो सिंहासन पर चढ़ करके प्रभु के धाम जाता है। धाम कौन जाता है? धाम वह जाता है जो भगवान की कथा को सुनता है, और जिसने कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, जो भगवान का कभी नाम नहीं लिया, उसके लिए बड़े बड़े काले काले दूत आते हैं। जो पूज्य महाराज श्री ने नरकों का वर्णन किया, ऐसे पापात्मा को वहां ले जा करके और खूब नरकाग्नि में पकाया जाता है। इसीलिए इस भागवत का यही एक मंत्र है कि जीवन में जितना भी मानते हैं कि बहुत बड़ी व्यस्तता है, लेकिन 24 घंटे में जिसने तुमको पूरा जीवन दिया है, कम से कम उसको 4 मिनट दे दो 24 घंटे में। अगर 4 मिनट भी आपने दे दिया है एक नियम के साथ, तो यह मेरा विश्वास है कि वह 4 मिनट का नियम आपको इस जीवन के बाद परम पद प्राप्त कराने का सामर्थ्य रखता है।
एक घड़ी आधी घड़ी आधे माँ पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है कि वह नाम, राम तो कुछ लोगों का कल्याण किए, लेकिन नाम ने, उनके जो नाम है वह कईयों का कल्याण किया है। तो हमको संसार की बातों में ज्यादा ना पड़ करके प्रभु के बातों में, प्रभु के भजनों में, प्रभु के नामों में लगन लगानी चाहिए। बस यही कथा का सार है। और विशेष रूप से माताओं के लिए, क्योंकि माताएं अगर दो चार बैठ जाती हैं तो फिर महाराज वह प्रभु की चर्चा कम, संसार की चर्चा ज्यादा करने लगती हैं। हाँ, अब दो चार माताएं जो है गागर में जल लेकर के जा रही थी और बस चार मिल गई तो बताने लगी। किसी ने कहा कि हमारे घर में ऐसा है, किसी ने कहा हमारे घर में ऐसा है। एक बहुत देर से बड़ाई कर रही थी, उसके पति ने नई नथुनी ला करके दिया, कह रही थी हमारे पति बाहर विदेश से नथुनी लेकर के आए हैं, देखो कितनी चमक रही है। सब इसी प्रकार बातें कर रहे थे। एक साधु महात्मा पीछे सुन रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे, भगवान का भजन करते। बहुत देर हो गई, घंटों में एक बार भी राम नाम न लिया, नथुनी नथुनी नथुनी। तो वह आगे तेजी से निकलते हुए कहने लगे कि नथुनी दीन्ही यार ने चिंतन बारंबार, नाक दीन्ही कर तार ने उनको दिया विसार। अरे नथुनी तुम्हारे यार ने दिया तो उसको तुम बार बार बखान कर रही हो। नाक उस सरकार ने दिया, उस भगवान ने दिया, एक बार भी उसका नाम नहीं ले रही। अरे जब नाक ही ना होती तो नथुनी कहाँ पहुंचती। तो जिसने जीवन दिया, जिसने ऐसा नर तन हीरे के समान ऐसा पावन शरीर दिया, उस परमात्मा का निरंतर भजन करना ही इस भागवत के तरफ से एक मंत्र है। बस पूज्य महाराज श्री बहुत सुंदर कथा आप सबको सुनाए, इसलिए ज्यादा कुछ सुनाने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विश्राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री इतनी कम तालियों से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जोरदार तालियां बजानी पड़ेगी। आप सभी